हाँ समझ गया भाई, इधर बस। गियर का तो ऐसा ही है साहब, वैसे ही जंगल बहुत घना है, थोड़ी सी बरसात हो जाए और घना हो जाता है। एक बात बोलूं साहब, अगर अपने जैसा जानकर आदमी साथ में नहीं होगा ना, मैं आदमी तो एकदम भटक जाए इस जंगल में। सच बोल। अरे साहब उधर क्या को जाते हैं, रास्ता पकड़ के चलिए ना सीधे सीधे। तुम्हें ये रास्ते कैसे याद रहते हैं? याद बोले तो, अरे अपना तो अक्खा जिंदगी इधर गुजरा ना। अपने को जंगल का हर एक हिस्सा मालूम है साहब, सच में। एक बात बोले मैम साहब, जास्ती नहीं बोलता है, पर ये रास्ता दिखाने के काम के लिए अपन से अच्छा आदमी आपको मिल नहीं सकता था। आप जंगल में रोज आते हो काका? आपको डर नहीं लगता? मेरे को तो किसी से भी डर नहीं लगता। हाँ? क्यों, जंगल में शेर नहीं है? शेर? शेर तो नहीं है जंगल में। ये कैसे जंगल है जिसमें शेर भी नहीं? अरे जंगल में शेर नहीं तो क्या हुआ, इधर अपना दरिया में समंदर में मालूम कैसा कैसा जानवर, तो बोले तो दरिया का मकड़ा, वो मुंह से आग फेंकने वाला सांप, वो दरिया का गधा, अम्मा, ये का सच कह रहे हैं? मुझे नहीं पता बेटा। बाबा, क्या सच्ची समुद्र में ऐसे जानवर होते हैं? नहीं बेटा, सब बकवास है। अरे नहीं साहब, कसम से बोलता है इसने ऐसे जानवर अपने समुद्र में। अच्छा ठीक है, बातें कम करो और जल्दी चलो, समझे? ऐसा है, अपन ने सब जानवर देखा नहीं, पर अपना समंदर भरा पड़ा है जानवर से साहब, सच कसम से। अरे उधर क्या है? किधर है सर? वो उस तरफ। वो सारा बोले तो कीचड़ का समंदर है मैम साहब, दलदल बोलते ना मैम साहब, वही। तो मुझे बार बार मेम साहब क्यों बोल रहे हो भाई? अभी फिर और क्या क्या पुकारे मैम साहब? भाभी बोलो ना। भाभी? अच्छा क्या भाभी जी, वो दलदल बोलते ना, बहुत गहरा दलदल इधर, जो भी गया भाभी जी वापस नहीं आया, सच कसम से। तो वहाँ कोई भी नहीं रहता क्या? नहीं, ऐसा बोले तो पगला बाबा रहता है उधर। पगला बाबा? सिर्फ बोलने को पगला बाबा भाभी, क्या है वो किला, किला समझते हैं आप? किला पे सोता है, आग खाता है, पानी पे चल सकता है वो, सच भाभी कसम से। बाद में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, पहले से बोल देता है। हाँ सच में, मानते नहीं से भाई साहब, ऐसे ही पूछता है। ये कंधे पे क्या? राइफल है। अपने आप ही है ताड़ पर, ऐसा दिखता नहीं पर है। कुछ नहीं बच्चे, सब ठीक है, बढ़िया। ये चौकी कितनी दूर है अभी? बस यही बाजू में साहब। क्या है, और उनको ये रास्ता बहुत मस्त लगता है, इधर से आता जाता। ऐसे एक पक्का सड़क भी है पर उसे आता नहीं अपन कभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 1 घंटे से बकवास किए चले जा रहे हो, अगर पक्की सड़क जाती तो लेके क्यों नहीं गए उससे? तो नहीं साहब, अपन समझा। जस्ट शट अप। और सुनो, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, उससे ज्यादा नहीं। अपन से कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, वो सफर की थकान है, वो कोई बात नहीं। हाँ, अपन भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ चलता है अपन को तो। सुनो, ये क्या है? चौकी साहब, अपन का चौकी यही है। ये क्या भाभी जी, ये कोई चिंता फिक्र करने का नहीं है, अपन है ना, बोलता है सब गांव वालों से बोलेगा, एकदम मस्त चकाचक कर देगा भाभी जी, सच बोलता है कसम से। भेजा फिर लाए तेरा, मैं तेरे को बोला ना गोरे लोगों से दूर रहने का। अरे पन वो गोरा है ही नहीं। अरे वो तो मैं, अरे भाई लोग एकदम अपन लोग के माफिक नहीं है गोरा, वो कितनी बार बोले। आज वाला आदमी है भाई, इन लोगों से दोस्ती भी बुरा और दुश्मनी भी। अरे ये सब कंपनी का लोग है, उनका आदमी है तो भी एक ही बात है। ए शिवम, याद है तेरे को कैसा धमकाया था? मेरे को लगा ऐसे कैसे, मैं समझा हुआ लफड़ा कुछ। लफड़ा गाएंगे होएगा,
वो भाभी जी मेरे को बोले तो मेम साहब ये थकान की वजह से। अरे लबड़ा काय को आएगा। पर एक बात बोलता मैं, इधर का बड़ा साहब वो है, थोड़ा तेवर रखना मांगता है कि नहीं? अरे रखेगा ही ना, काय को नहीं रखेगा वो। फिर अच्छा मेरे को बोलो, अब उनको बताओ काय के वास्ते आया वो? अपन लोगों को शिकायत सुनने के वास्ते। वो इच में बोलता, अब उन लोग का शिकायत सुनने के वास्ते। अभी इस वक्त हम लोग उसका मदद करेंगे, अरे कल को अपने को दुख सुख होएगा तो वो मदद करेगा कि नहीं? नहीं करेगा कि नहीं? करेगा ना। इसलिए बोलता है अब उनकी बात सुनो, अब उनसे पूछेगा तो मदद करने का, बाकी तुम सोच लो। अपन नहीं जाएगा भाई किसी से नए आदमी के पास। यही करना तुम लोग जिंदगी भर, किसी का झोपड़ा फूकता रहे, अपने को क्या, अपने को दारू मिलता रहे, मच्छी मिलता रहे, बस मस्त। बरोबर बोला है माजिद तू, एकदम सही इसी वास्ते तुम लोग कभी एक नहीं हो सकता। ए तेरे को जाने का है ना, तू ही बना देना जाके। मेरे को मालूम होता मैं बना देता, तुम लोग की तरह बैठा नहीं रहता, समझे तुम? अभी क्या है, अपन को भी नहीं मालूम ना कैसे बनाने का, नहीं तो अपन जाता। फिर भी बोलता है तुम लोग सोच लो, तुम लोग चलेगा तो अपन साथ में जाएंगे। नहीं भाई अपन को डर लगता है, अपन नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अपन नहीं जाएगा। अभी तुम लोग नहीं जाएगा तो ब्रिज, ब्रिज, आओ बैठो। नहीं भैया, मैं चाय पी चुका हूँ। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। कहाँ? यहाँ जगह कितनी है जाने को? ये बंदूक काफी दिनों से जंग खा रही थी, सोचा इसका थोड़ा इस्तेमाल कर लूं। मालती, पता नहीं ब्रिज मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। ताई, आप चौकी वाले साहब की बाइको है ना? मेरा नाम सुमन है, नीचे गांव में रहती है। कल शाम को वो छोकरा लेकर आया ना, शिवम शिवम करके, वही मेरे को बताया आप लोग आया। अच्छा अच्छा अच्छा। कल रात गांव में बहुत बात हुई। शिवम तो कोशिश किया, पर गांव वाला सब डरता है सांप से। मेरे को बताना हो कुछ काम हो तो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिपाही है ना, वो कर लेंगे। सलाम साहब। ये सुमन है, इसी गांव में रहती है। नमस्ते। साहब, इधर को बहुत दिक्कत है, पर खाने पीने के वास्ते आप लोग चिंता मत करना। मैं मच्छी लेकर आई आप लोगों के वास्ते। ये लो ताई। ये सब वापस ले जाओ, ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। मच्छी बहुत ताजी है साहब। तुमसे एक बार कहा ना, ये सब वापस लेके जाओ। मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ, इधर से कहकर लकड़ी मंगवा लेना। कसम से ताई, मच्छी सचमुच अच्छी है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल हम लोग मच्छी खाते ही नहीं, ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण बोले तो? पंडित। पर इधर तो सभी मच्छी खाता है, गांव का पंडित भी। अजीब लोग हैं, मच्छी नहीं खाते। मैं इतना प्यार से दी, ना कह दिया। पता नहीं क्या खाते हैं। मेरा दिल रखने के लिए तो रखते मच्छी। पंडित कहाँ के पंडित है पता नहीं।
अरे ये पगला गई तू, ऐसा काय को भाग ले लिया? शिवम वो मेरे को मार डालेगा। कौन किला? उसके पास बंदूक भी है। ए सुन, तू पहले सांस ले ले, अभी आराम से समझा मेरे को, क्या बोल रही तू? मैं जंगल में से आ रही थी, आओ। मेरे को छोटा सेठ मिला, उसने बंदूक तानी थी मेरे ऊपर। क्या बोल रही ले तू? हाँ कसम से वो मेरे को मार डालेगा। तेरे को क्या को मारेगा वो? मेरे को क्या मालूम? नहीं मालूम ना, नहीं मालूम ना तेरे को, बस यही मैं कहता है, तेरे को मालूम कुछ नहीं, पन कुछ बोलना इसलिए तू बोलेगी, और मेरा भी दिमाग फिरेला है, तू बोलेगी मैं सुनेगा। मालूम तेरे वास्ते क्या हुआ? वो अपना माजिद कितना झाड़ा मेरे को, कितना डांटा वो तेरे वास्ते, जानती है तू? मालूम तेरे को? चिल्ला रहा है मेरा। अरे चिल्लाएगा नहीं तेरे पर, काय को नहीं चिल्लाएगा? क्या बोली तू उस दिन मेरे को? क्या बोली जब वो बड़े सेठ की मौत हुई? क्या बोली तू मेरे को कि बड़े सेठ का छोटा लड़का वो बड़े बेटे की बहू के साथ चिपका चिपकी कर रहा था? बोली ना तू मेरे को? हाँ तो मैं अपनी आंखों से देखी। अरे आंखों से देखी है? दिमाग में भेजा तो है ही नहीं। अभी जा आंख का भी इलाज करवा वैद्य हकीम से, है? अरे किसी के बाप की मौत हो गई, दुख में माँ बेटा गले नहीं मिलेंगे? माँ अभी बेटा? चुप, अभी चुप, तू बोलना नहीं। पहले भी तू क्या बोली वो सभा के वास्ते? क्या बोली तू मेरे को? मैं क्या बोली सबा को? क्या बोली नहीं तू? बोली नहीं तू मेरे को? काय को उसको पहले को मिला, उसको काय को उससे मिठाई पहले खाई? मैं तेरे को बोली ना। मेरे को बोली ना, वो भी मैं बोलता, मेरे को बोली, पर ऐसे ही बोलता है मैं। उसको मालूम पड़ेगा तो दुख होएगा ना उसको, होएगा कि नहीं होएगा? होएगा कि नहीं होएगा? ना होएगा ना? होएगा। बस यही मैं बोलता है, मालूम नहीं पर कुछ बोलेगी ये। चल अभी बहुत देर से तेरा इंतजार करता था इधर, चल येड़ी। जी हाँ, मुझे गांव वालों से पता लगा, सुनकर काफी अफसोस हुआ। बाबूजी की उम्र हो चुकी थी, मौत के 6 महीने पहले उन्हें लकवा भी मार गया था। संतोष इसी बात का है कि जाते वक्त उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। अब देखिए, मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं, बस यही कह सकता हूं, आप हौसला रखिए। खैर, आपको यहाँ पहुंचने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई खास नहीं। सरकारी संदेशा हमें काफी देर से मिला। मैं तो चाहता था कि आपके रहने का इंतजाम किसी बेहतर जगह पर हो, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों इसी जगह को पसंद किया। देखिए, सरकारी काम करने के कुछ अपने ही तरीके होते हैं, जिन्हें सिर्फ सरकार ही समझ सकती है। साहब, ये पूरा का पूरा टापू शांति बाबू का है। सरकार जहां उंगली रखती, शांति बाबू से दान में दे देते। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इसी जमीन को खरीदना बेहतर समझा, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। केदार, दरअसल दरोगा साहब, ये टापू बहुत ही छोटा है, और जो होता है गांव में ही होता है। ये तो सुनसान जंगल है, और जंगल के अपने खतरे होते ही हैं। उन खतरों से कैसे निपटा जाता है वो मुझे अच्छी तरह से आता है, आप फिक्र ना करें। खैर, मैं तो सिर्फ यही कहने के लिए आया था कि बाबूजी की 13वीं है, अब जरूर आए। मैं कोशिश करूंगा, और अगर ना आ सकूं तो क्षमा कीजिएगा। कुछ सरकारी औपचारिकताएं निभानी है मुझे। क्या पापा के कैसी जगह आ गए हम लोग? यहाँ तो हमारे खेलने तक की जगह नहीं है। देखो बेटा, आपसे कहा ना, हैदर चाचा से कह के ये जगह साफ करवा देंगे हम। आज सुबह भी आप यही कह रहे थे, लेकिन कुछ हुआ? बिटिया, आपका नाम क्या है? गुड्डन। हाँ तो गुड्डन बिटिया, कल आप यहाँ आराम से खेल सकेंगे। मेरे आदमियों को यह जगह साफ करने में आधा दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। जी नहीं, शुक्रिया। सरकारी काम सरकारी लोगों को ही करने चाहिए। मेरे आदमी कर लेंगे ये काम। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। हाँ तो दरोगा साहब, अगर कोई तकलीफ हो तो जरूर कहिएगा। अंग्रेज सरकार हमारी दोस्त है, यही वजह है कि उनके कहने के बावजूद भी इस जमीन की कीमत हमने उनसे नहीं ली है। चलो बेटा।
अरे सुमन, कहाँ थी सुबह से? चौकी गई थी मच्छी देने, तो साहब बोला वो मच्छी नहीं खाते। अच्छा, हाँ। सबा, मेरे को तेरे से बात करनी है। हाँ बोल ना। वो क्या है कि शिवम मेरे को बोला कि तेरे से मिलूं। किस लिए? वो मेरे को एक बात बता, जो लोग मच्छी नहीं खाता है वो क्या खाता है? कैसी बात कर रही है तू? जो मच्छी नहीं खाते वो सब्जी खाते हैं, और क्या? वो तो मेरे को भी मालूम है, पर मैं उनके लिए क्या ले जाऊं? कुछ भी ले जा, कोई भी सब्जी बना ले। वही ठीक रहेगा ना? पता है सबा, कभी कभी ना, कभी कभी मेरे को बहुत जलन होता है तेरे से। क्यों? देख ना, तू कितनी समझदार है, सब में अच्छी है। अब देख कितनी आसानी से तू बोल दी जो लोग मच्छी नहीं खाता है वो सब्जी खाता है। फिर तेरे को सिलाई कढ़ाई भी आता है, मेरे को कुछ नहीं आता। और तू सभी में अच्छी है रे। तू कैसी बातें कर रही है सुमन? देख ना, तेरे जैसे मिठाई भी मेरे को नहीं बनानी आती। तुझे हो क्या गया है? कसम से सबा, उस दिन तूने लड्डू दिया था ना शिवम को, ऐसा लड्डू तो मैं बना ही नहीं सकती रे। शिवम ने नहीं खाया उसे? सारा का सारा मेरे को खिला दिया उसने। आप लोग चुप हो जाइए और बैठ जाइए। वकील साहब आगे। नमस्कार। बैठिए। वकील साहब जी, वसीयत पढ़ने की कार्यवाही। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। थोड़े बातें दिखाओ। मैं भारत भूषण अपने पूरे होश हवास में और बिना किसी दबाव के ये वसीयत अपने वकील दीप गरेवाल के सामने कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले कि जो भौतिक सुख मैंने कमाए हैं उनका बंटवारा हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन सब से जो इसके हकदार हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पहुँचा था तो बिल्कुल अकेला था, और आज जब मैं ये वसीयत कर रहा हूँ तो पूरे एक साम्राज्य से घिरा हूँ, पर अकेलापन बरकरार है। दुख नहीं है पर सुख भी नहीं है। शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं सुख नहीं साम्राज्य ढूंढता रहा, और आज उसी का बंटवारा है। पाने वालों को शायद ये कुछ क्षणों का सुख दे, पर यह सिर्फ एक भुलावा है। असली सुख ढूंढो जो पगला बाबा जानता है। गुलजारी, जिसने अपनी चप्पू वाली नाव में मुझे कई बार ढोया है, आज गांव की लॉन्च का मालिक है। वो मानता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ। उसे 3000 रुपए देना और कहना अपनी नाव में नया इंजन लगवाए, और शुक्रिया मेरा ना अदा करे, क्योंकि मैं सिर्फ वजह था, करवाने वाला वो जो ऊपर बैठा है। मैं जानता हूं गांव वाले तहे दिल से मानते हैं कि मैं उनका अन्नदाता हूं। उनकी जमीनों पर जिन पर वो रह रहे हैं, उनकी नावें जो उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है, उनके हर जर्रे पर मेरा एकमात्र अधिकार है। उनकी इस मान्यता के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी मौत के बाद ये जान लें कि जितना मैंने उनके लिए किया उससे कहीं ज्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है, और इसलिए मैं सारी जमीनें उन्हें लौटाता हूं और आज तक के उनके सभी कर्ज माफ करता हूं। केदार मेरे उस साथी का बेटा है जो मेरे साथ काम करते वक्त स्वर्गवासी हुआ। अपने उसी साथी की याद में केदार को मैं दक्षिणी किनारे वाला छोटा मकान भेंट करता हूं। देवा और मेरे बाकी सभी साथी 5-5 हजार रुपए मेरी मौत के बाद पाएंगे।
मालती एक भोली मगर नादान लड़की है और अब उसकी नादानी उसकी मजबूरी बन गई है। मैं उसकी सभी गलतियों को, जिनका कि मैं मूक साक्षी रहा हूं, क्षमा करता हूं। मैं जानता हूं कि इस परिवार को जोड़ने वाला वही एक सूत्र है। इस घर में रहकर उसने औरत का हर धर्म निभाया है। यदि मालती किसी कारणवश अकेली रह जाती है तो उसे मेरी जायदाद का 1/3 हिस्सा मिलेगा। बाकी जायदाद का 10वां हिस्सा हमेशा उन कामों के लिए रखा जाएगा जिनसे गांव की भलाई हो सके। मेरा बाकी सब कुछ मेरे बड़े बेटे शांति भूषण को दिया जाए। यदि ब्रिजभूषण शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी को शांति भूषण की जायदाद में से जो मैंने उसे दी है आधा हिस्सा दिया जाए। और अपने छोटे बेटे ब्रजभूषण के लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं गांव वालों की दुआएं और बड़े भाई का प्यार।